नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है कंजूस भक्त की पूर्ण निष्ठा। आपको ये मेरा कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज की इस कहानी का शीर्षक कंजूस भक्त की पूर्ण निष्ठा। एक बेहद कंजूस भक्त था। वह अपना जीवन बहुत ही कंजूसी से जिया करता था। एक कंजूस भक्त अपना जीवन बहुत ही कंजूसी से जिया करता था। जितनी आवश्यकता होती उससे भी कम ही वो खर्च करता था। उसकी जो भी आवश्यकता है उन सब से वह कम ही खर्च किया करता था। एक दिन उसके मन में आया कि पूजा पाठ करना चाहिए। एक दिन उसके मन में आया कि चलो आज से पूजा पाठ करना चाहिए, किंतु यदि वो पूजा पाठ करेगा तो उसके लिए भी खर्चा करना ही होगा। फिर एक संत ने उसे बताया कि पूजा पाठ मानसिक रूप से कर लिया जाए जिसमें कोई खर्च नहीं हो सकता। उक्त सज्जन ने बताया, उस साधु सन्यासी ने बताया कि मानसिक रूप से पूजा कर लिया जाए जिसमें कोई भी खर्च की संभावना नहीं है। और संत ने उसे मानसिक पूजन की विधि बता दी। वो सज्जन संत ने उसे मानसिक पूजा की विधि बता दी। उसने नित्य सुबह बाल कृष्ण को मानसिक रूप से स्नान करवाता, उनको आसन पर विराजमान करवाता, उनकी आरती उतारता और उनके लिए दूध गर्म करता और उसमें शक्कर मिलाकर उनको भोग भी लगाता। उसका ये रोज का नित्य का यह एक उसका नियम बन गया था। इसमें वो किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करता था। वह भक्त नित्य के नियम बना चुका था अपना, और इसमें वो किसी प्रकार की कोई भी कमी या लापरवाही बिल्कुल नहीं करता था। वो सुबह उठ जाता और ये नित्य बाल कृष्ण जी की मानसिक रूप से पूजा करता। उसको बहुत ही बढ़िया लग रहा था। उसको यह सब कार्य बहुत ही बढ़िया लग रहा था, क्योंकि उसको किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं लग रहा था। मानसिक तौर पे पूजा करने से उसे कोई खर्चा नहीं लग रहा था और पूजा भी हो रही थी। इस प्रकार उसको पूजा करते हुए काफी वर्ष बीत गए। इसी प्रकार उसको पूजा करते करते काफी वर्ष बीत गए। कोई भी अपना दृढ़ता पूर्वक अपने नियम का पालन करते हैं तो वो नियम सिद्ध हो जाता है। एक दिन उसको सुबह उठने में देरी हो गई। एक दिन अचानक सुबह उठने में उसको देरी हो गई। वो जल्दबाजी में उठा और चिंतित हो उठा कि अभी तक भगवान को भोग नहीं लगाया गया। भक्त एकदम चिंतित हो गया कि क्या करूं, अभी तक भगवान को भोग भी नहीं लगाया। उसने जल्दी जल्दी से स्नान आदि से निवृत्त होकर बाल कृष्ण जी को मानसिक रूप से स्नान करवाया। फिर उनको उनके जो बनाए हुए आसन पर बिठा दिया और मन ही मन उनको धूप बत्ती भी दे दिया। फिर बाल कृष्ण को उसने आसन पर बिठाया और धूप बत्ती दिया आदि किया। फिर मन ही मन रसोई में गया और दूध गर्म किया, जल्दी से गिलास में रखा और उसमें शक्कर डाला।
मन ही मन रसोई में जाकर दूध भी गर्म किया और गिलास में भी डाला, उसमें शक्कर भी डाला। वो रोज मानसिक रूप से 1 चम्मच शक्कर डालते थे, लेकिन उस दिन जल्दबाजी के कारण 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दी। देर से उठने के कारण, हड़बड़ी के कारण, जल्दीबाजी के कारण 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दी। अब सेठ जी चिंतित होने लगे कि 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डाल दी, 1 चम्मच शक्कर का नुकसान हो गया। जबकि ये सब वो मन ही मन में कर रहा था। यह एक अजीब तरह की मानसिक पूजा में भी उसको 1 चम्मच ज्यादा लग रहा था। जबकि यह पूर्ण रूप से मानसिक पूजा है, तो भी उसे 1 चम्मच गलती से ज्यादा डाल देने की बेहद चिंता होने लगी थी। और अब वो मन ही मन उस 1 चम्मच शक्कर को दूध से निकाल रहा था। और बाल कृष्ण जी ये सब देख रहे थे। अब बाल कृष्ण जी से रहा नहीं गया। अब इस अवसर पर बाल कृष्ण जी से रहा नहीं गया और वो प्रकट हो गए और उन्होंने भक्त का हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे भाई, तेरा जैसा भक्त मैंने कभी जीवन में नहीं देखा, जो मन ही मन में भोग लगा रहा है और उसमें भी इतनी कंजूसी कर रहा है। तो कंजूसी का असर जिसके आचरण में हो जाए, तो चाहे वह मन से कोई विचार करे, चिंतन करे, कंजूसी वहाँ भी विद्यमान होती ही है। और भी इसी तरह की जानकारियों को देखने के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।